हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग है जो हिंदी के जो बहुत ही टॉप के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपकी सीडीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से तैयार हो जाए हिंदी का। तो आज हिंदी की पेडागोजी के बिल्कुल महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है किस पर? शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने पर, लक्ष्य भाषा के रूप में केंद्रित होने पर, या शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर, या अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा उच्चारण पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर थर्ड कि शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो चलिए इसी तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत ही जल्दी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा देंगे, बिल्कुल आप इन्हें अच्छे से बिल्कुल पढ़ लिएगा। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा को के समन्वयन पर आधारित है उसे डैश कहते हैं? कार्य आधारित भाषा अधिगम, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, सहयोगात्मक भाषा अधिगम, या संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। तो चलिए इसी तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्तें क्या हैं? सुनना, बोलना एवं अंकगणित, पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ मूल संक्रियाएं, लिखना पढ़ना एवं पर्यावरण अध्ययन, या पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ खेलना। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ मूल संक्रियाएं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है क्या? व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है क्या? मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, या विद्यार्थी को भाषा के द्वारा प्रवाह प्रयोग करने योग्य बनाना। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, और इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है? नहीं। तो नहीं के लिए क्या आएगा? विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें पूछ किस में रहा है? नहीं में पूछा था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है? प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, या प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, या भाषा प्राथमिक प्राथमिक कर लीजिएगा इसे, ये नहीं है, प्राथमिक रूप से मौखिक है। तो जिसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। क्या लिखा था? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है पूछा, तो कौन सा है? प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है? अब इसमें है पूछा, नहीं पूछा है, ठीक है। क्या पहला पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना, अनुमान लगाने का कार्य, शिक्षार्थी को पाठ्य सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, या व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो हमारा क्या? अनुमान लगाने का कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है? वो है क्या? अनुमान लगाने का कार्य, मतलब ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए इसी तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बहुत ही टॉप के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो कि आपके हिंदी के पेडागॉजी में पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं। इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों के पीछे जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें जो पूछे गए थे, उसी में से हमने फाइंड करके आप लोगों के टॉप 14 क्वेश्चन बनाए हैं। इसी तरह जो और वीडियोस में हम आपको जल्दी जल्दी बनाते जाएंगे और अच्छे अच्छे देते जाएंगे क्वेश्चन, और हर एक सब्जेक्ट का। तो बिल्कुल हमारी वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए या रह ना जाए। और अगर हमारा कंटेंट और हमारी वीडियो अच्छी लग रही है आपको, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ढेर सारा करिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ के सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है? भाषा कक्षा में काव्य डैश। तो पैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे गद्य पढ़ाया जाता है, कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद ही पढ़ना चाहिए, ये समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए है, या कवि और कविता के बारे में अधिक है। तो जिसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3,
समझने, सराहना और करने और आनंद लेने के लिए है। भाषा कक्षा में काव्य। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए इसी तरह हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है। उसे कहते हैं उपलब्धि परीक्षण, या प्रवीणता परीक्षण, या श्रेणी परीक्षण, या निदानात्मक परीक्षण। तो जिसका देखिए राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, निदानात्मक परीक्षण। तो चलिए इसी तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि व्याकरण की कक्षा में हमें पहले व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए। फिर आता है सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए, या अनियमित रूपों की व्याख्या करनी चाहिए यदि कोई है तो। फिर आखिरी ऑप्शन है उसे उसके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। तो देखिए जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करना चाहिए। किसमें? व्याकरण की कक्षा में हमें पहले सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी या सेकंड, जो भी कर लीजिए। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, या अनुवाद विधि। तो देखिए जो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यक्ष विधि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यक्ष विधि। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान, क्या यहाँ पे भाषाओं का लीजिए, भाषाओं का ज्ञान बच्चों को निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है? अन्य भाषाओं एवं अन्य विषयों, नए विषयों को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, फिर आता है अन्य विद्यार्थियों के साथ ना जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, या अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, क्या अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि बच्चे लापरवाह हैं इसलिए त्रुटियां करते हैं, या बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही हैं। बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं। यह लास्ट ऑप्शन हमारा है। एक शिक्षिका के रूप में इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वे त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती हैं। तो देखिए जो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है? बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दें जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। इससे शिक्षक का, यहाँ पे कर क्रय की जगह क्या लिखेंगे? कार्य। इससे शिक्षक का कार्य कम होता है, क्योंकि क्योंकि भी आप सही कर लीजिए, यहाँ लिखा है सही सब जगह, क्योंकि और जहां जहां पे क्यों किया है, क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। यह उनके बीच, यहाँ बीच करिएगा, यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि क्या करता है? इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। तो चलिए आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम्स में, और ये बहुत आता है। क्या एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है? यह डैश का लक्षण हो सकता है। तो जहाँ पे पढ़ने का आ जाता है तो उसमें क्या होता है? पढ़ने में अक्षमता।
डिसलेक्सिया, बहुत ही सिंपल सी चीज है, क्या पढ़ने में अक्षमता, डिसलेक्सिया। तो जिसका हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्या पढ़ने में अक्षमता डिसलेक्सिया होती है, जिसमें पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है किसी भी बच्चे को। तो आज की क्लास यहीं पेंड होती है। ये हमारे टॉप 14 क्वेश्चन थे जो आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन कराना था। आप लोगों के सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे अच्छे आपने के फाइंड करके कंटेंट लाए हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो या बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दिया, ताकि और भी वीडियोस की इसी तरह आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से कंटेंट मिले, जिससे आप लोग पढ़ के सीटेट के क्लियर कर सकें और कोई भी पार्ट आप लोगों का छूट ना जाए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहे, अपना ख्याल रखिए।